हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह कहानी है रुकमा की। रुकमा का एक बेटा है और वह उसकी शादी करना चाहती है, इसलिए पंडित जी को घर बुलाती है और कहती है, पंडित जी, एक अच्छी और संस्कारी बहू देखो जो मेरे साथ अच्छे से रह सके, मेरे बेटे के लिए। पंडित जी ठीक है कहकर, रुकमा बहन, मैं आपकी लड़के के लिए अच्छी संस्कारी बहू ढूंढता हूँ। और वह एक लड़की ढूंढता है, सपना, और उन दोनों को मिला देता है। फैमिलीज़ भी आपस में बात कर लेती हैं और सलाह मशवरा करके उनकी शादी करा देते हैं। रुकमा की एक बड़ी बहू भी होती है जो कि उनका बेटा विदेश में रहता है और बहू रुकमा के पास रहती है। शादी करके देवर और देवरानी घर आते हैं, तभी उनकी भाभी बहुत ही खुश होती है। गीता, अरे वाह देवरानी जी, आप तो बहुत ही सुंदर हो, आप बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो। लेकिन सपना ये सब नहीं मानती और सोचती है कि जेठानियाँ अच्छी नहीं होती हैं। वह हमेशा देवरानी को बुरा करने पर लगी रहती है। तभी उसकी सास कहती है, जा बहू गीता, छोटी बहू को रसोई में दिखा दे कि पहली रसोई कैसे बनानी है। और सपना से गीता बताती है कि सपना, ये सामान यहाँ पर है, ये सामान यहाँ पर है। तभी सपना कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे सब पता है कहाँ क्या रखा है, आप यहाँ से जा सकती हैं। ये देखकर गीता को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उन्हें नादान और छोटी समझकर वहाँ से चली जाती है। तभी सब लोगों के लिए नाश्ते के लिए सपना बुलाती है, तो जेठानी और उनकी सास आती है। और जैसे ही वह नाश्ता देती है सपना अपनी सास और जेठानी को, तब सास कहती है, अरे बहुत ही अच्छा खाना बनाया है बहू। लेकिन गीता ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाया था। सब लोग खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं। तब सपना सोचती है, सास के मन से ये गीता नाम की भूत तो उतारनी ही पड़ेगी, कुछ तो करना ही होगा। सपना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप तो जेठानी जी से इतना लाड प्यार करती हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती हैं, और वह तो मुझसे कह रही थी हमारी सास बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब सास बहू की अच्छी पटने लगी। अरे ऐसी तो नहीं थी हमारी गीता बहू, आज तो पड़ोस में भी चुगलियाँ कर रही थी कि मेरी सास ने मुझे नौकरानी बना के रखा है, घर का सारा काम कराती है और छोटी बहू को अपने सर पे बैठा रखा है। बड़ी बहू की तो कोई इज्जत ही नहीं है छोटी बहू आने के बाद। ये सब बड़ी बहू सुन लेती है और कहती है, मैंने ऐसा किससे कहा, मैंने तो कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं। तब उसकी सास उस पर बरस पड़ती है, अरे करमजली, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना और तुमने मुझे अपना दुश्मन। सही कहते हैं, बहू तो बहू ही होती है। मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया और तुम पड़ोस में मेरी बुराई कर रही हो। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी और निकल जाओ मेरे घर से। यहाँ रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू मेरे कितना ख्याल रखती है, सेवा पानी करती है, लेकिन मैंने तुमसे कभी काम भी नहीं कराया और फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। गीता बहुत ही बुरा सोचती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक झोपड़ी नज़र आती है और वह वहाँ झोपड़ी में चली जाती है। खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। वह 1-2 दिन भूखी रहती है, काम के लिए सड़क पर दौड़ती रहती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर एक दिन वह अड़ोस पड़ोस के बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन लगाती है और अपना आजीवन चलाती है जैसे तैसे। फिर वह स्कूल में नौकरी करने लग जाती है और अपना अच्छा काम जमा लेती है और एक घर भी खरीद लेती है। एक दिन फिर वही उसकी बहू सपना सास से घर का सारा काम कराती है, घर की नौकरानी बना देती है और कहती है, जा बुढ़िया, जाकर राशन पानी ले आ, और हाँ, बाहर जाकर किसी से मेरी बुराई मत करना, वरना शाम को खाना नहीं दूंगी। ये सुनकर रुकमा वहाँ से चली जाती है। अब आएगा बुढ़िया को मज़ा। बड़ी बड़ी बहू की तारीफ़ करती थी, अब बड़ी बहू की याद तो आती है पर कुछ कर नहीं सकती। अब मैं इस घर पर राज करूँगी। और तभी मार्केट में जाती है रुकमा, देखती है कि गीता उनकी बड़ी बहू वहाँ मार्केट में मिलती है और सास कहती है, अरे बहू गीता, तुम कैसी हो, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे जाते ही छोटी बहू ने मुझे नौकरानी बना दिया है,
घर का सारा काम मुझसे करवाती है और घर की मालकिन बनकर बैठी है। ये सब सुनकर गीता कहती है, माँ जी, आपने मेरे साथ गलत तो किया, लेकिन मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगी। आप मेरे साथ घर चलिए। मैंने अपना घर खरीद लिया है। और अपने स्ट्रगल के बारे में अपनी सास को बताती है। उसकी सास को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि मेरी बहू इतना अच्छा काम किया है, लेकिन दुख भी होता है, पछतावा भी है कि मैंने इसके साथ इतना गलत किया। अब सास यहीं गीता के पास रहने लग जाती है और सपना के पास नहीं जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।